हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई अकेडमी। मैं फिर से वाई अकेडमी के इस चैनल से आप सबों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज फिर से मैं प्रॉफिट लॉस, इसके पहले वाले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था उसके फॉर्मूलाज डिराइव करके आपको दिए थे। आई होप वो सारे फॉर्मूला आपके दिमाग में आ गए होंगे। अब उन फॉर्मूला का यूज करके आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं और उन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमें दिक्कत देते हैं एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम में और साथ ही साथ किसी कंपटीशन एग्जाम में भी। और इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करके हम उसके पीछे का कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन सीखेंगे कि आखिर कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाइड करें ताकि हमें आसानी से आंसर निकल के आ जाए। प्यारे बच्चों, आज फिर से हम लोग दोबारा प्रॉफिट लॉस से जुड़ेंगे और उससे जुड़े क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज फिर से हमारे पास प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन होंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगा कि प्रॉफिट आपको कब मिलता है? जब आप एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं। लॉस कब मिलता है? जब आप सीपी में से एसपी को माइनस करते हैं। ये पॉसिबल कब है? जब एसपी सीपी से बड़ा है तो ये कहानी पॉसिबल है। ये कहानी पॉसिबल कब है? जब सीपी एसपी से बड़ा हो जाए तब ये वाली कहानी पॉसिबल होती हुई दिखाई पड़ती है। तो ये कहानी पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग देखेंगे तो ये एसपी बड़ा होने सीपी छोटा होने पे प्रॉफिट होने की पूरी संभावना है। प्रॉफिट होगी। जब सीपी बड़ा हो एसपी छोटा हो जाए तो लॉस भी होगी। ठीक है ना? तो ये दोनों कहानी बहुत बेसिक है, हम आगे भी चलेंगे और बाकी के जो जुड़े फॉर्मूलाज जो मैंने आपको बताए थे वो भी आपको आई होप याद होगा। हम चाहते हैं एक बार उन सारे फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लें। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला कि प्रॉफिट, सबसे पहले पहला फॉर्मूला प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। सेकेंड, लॉस इक्वल टू क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, मैं इससे कुछ फॉर्मूला और निकालना चाहूंगा, जैसे क्या? एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट। उसके बाद आगे चलेंगे, सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। अब यहां से कुछ फॉर्मूला निकाल लेंगे सेकेंड वाले से, तो फिफ्थ में आएंगे सीपी इक्वल टू एसपी प्लस लॉस और एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले इन दोनों से डिराइव करके हमने निकाले हैं। बाकी अब आते हैं परसेंटेज वाले में। हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो क्या निकालते हैं? लिखते हैं यहाँ पे है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो हम लिखते हैं प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी बाय 100। अगर मुझे सीपी चाहिए तो हम लिखते हैं प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 100%। आई बात समझ में? उसके बाद आगे वाली कहानी में चलेंगे। लॉस परसेंट कैसे मिलता है? सो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। लॉस कैसे मिलेगा जब लॉस परसेंट और सीपी दिया हो? तो लॉस परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100। उसके बाद मुझे इस केस में सीपी कैसे मिलेगा? सो लॉस अपॉन लॉस परसेंट इंटू 100%। तो ये अगली फॉर्मूला निकल के आएगा सीपी निकालने का जब लॉस और लॉस परसेंट, सीपी निकालने का जब प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा। तो ये फॉर्मूला आपको मैंने कल बताए थे, कुछ और भी है वो भी मैं दोबारा डिस्कस करना चाहूंगा। देखेंगे ध्यान से एक बार जल्दी जल्दी में। क्या था? एक, जब आपको प्रॉफिट परसेंट, जब आपको पी परसेंट और सीपी दिया हो तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये था। सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसपी मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये दो फॉर्मूला था इन केस ऑफ प्रॉफिट परसेंट और सीपी को लेकर के।
जब आपको प्रॉफिट परसेंट सीपी दिया है या एसपी दिया है तो। जब आपको लॉस परसेंट एल परसेंट सीपी या एसपी दिया है तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। सीपी इक्वल टू हो जाएगा एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ये अगला फॉर्मूला, ये भी अगला फॉर्मूला, ये नेक्स्ट वाला, ये भी नेक्स्ट वाला। प्रॉफिट परसेंट सीपी या एसपी निकालना हो तो ये कहानी, लॉस परसेंट सीपी या एसपी निकालना हो तो ये कहानी। इतनी फॉर्मूले आपके दिमाग में आई होप आ गए होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूला जो मैंने कल डिस्कस किया था वो सारे फॉर्मूला हमारे हाथ में है, उसका यूज करके आज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं इस वाली कहानी को अब खत्म करता हूं। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो अपने साथ में लेके आया हूं, आई होप इसके बेसिस से आपके बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व आसानी से होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जरा देखेंगे यहाँ पे कि हमारे बाकी के क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे वो उससे पहले उसके बेसिस के क्वेश्चन सॉल्व करके पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर bought a cycle for rupees 1200 and sold it for rupees 1500. Find his profit or loss परसेंटेज। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि शॉपकीपर ने एक साइकिल खरीदा, ठीक है। शॉपकीपर ने बाउट मीन्स खरीदना, तो आपको साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 1200 एंड सोल्ड इट फॉर इतना, सेलिंग प्राइस क्या है? 1500। तो ध्यान से देखिए, आपको गिवन में क्या दे दिया है? गिवन में सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 1500। सेलिंग प्राइस इज 1500 और कॉस्ट प्राइस भी दिया है। कॉस्ट प्राइस इज 1200, सेलिंग प्राइस 1500, कॉस्ट प्राइस 1200। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, आपको याद होगा। एसपी इक्वल टू क्या है? रुपीज 1500। उसमें से क्या माइनस कर देंगे? उसमें से माइनस कर देंगे सीपी 1200। आंसर में कितना मिलेगा? 300। ये हो गया प्रॉफिट। हमें क्या पूछा था? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो निकालते हैं नाउ। प्रॉफिट मिला है तो प्रॉफिट परसेंट ही निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100%। क्या करेंगे यहाँ पे? प्रॉफिट जो मिला है रुपीज 300 उसे लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस ये रहा 1200। 1200 हियर यू हैव टू राइट हियर मल्टीप्लाइड बाय 100%। रुपीज से रुपीज कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल। आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? 3/12 इंटू 100%। 3 4 जा 425 जा। बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 12%। हमें इस वाले क्वेश्चन में देखा हमने 12% का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस वाले क्वेश्चन को हमने कौन से फॉर्मूला पे निकाला? प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी के बेसिस पे निकाला प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट हमें मिल गया उसको हमने प्रॉफिट परसेंट वाले फॉर्मूला पे रखा। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%। और सारे वैल्यूज को रख के हम प्रॉफिट परसेंट निकाल के हमने बता दिया। आई बात समझ में? पहला वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वाला क्वेश्चन आपके सामने दिख गया। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे जरा ध्यान से।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाय सेलिंग 24 पेन्स, कितना पेन? 24 पेन्स, क्रांति लॉस्ट एन अमाउंट इक्वल टू द CP of 3 pence. CP of 3 pence. Find his loss percentage. इसमें क्या बोला इन्होंने? क्वेश्चन में कहा है कि सेलिंग 24 पेंस, 24 पेन बेचा गया, तो क्रांति नाम के व्यक्ति ने कितने का लॉस किया है? तो क्रांति लॉस एन अमाउंट इक्वल टू CP ऑफ 3 पेंस, मतलब लॉस जो हुआ है वह CP ऑफ 3 पेंस के बराबर का लॉस हुआ। ये लॉस है उनका। तो हमें यहाँ पे दूर दूर तक कहीं पर भी CP दिख नहीं रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो हमने माना लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन का कॉस्ट प्राइस क्या मान लें? आप बताएं क्या मान लें? तो हमने कहा CP ऑफ 1 पेन, एक पेन का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ₹X। हमने ऐसा मान लिया कि एक पेन का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? X। तो CP ऑफ 3 पेन्स, 3 पेन्स का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? तो 3X हो जाएगा, ₹3X। इतना मिला हमको। अब कहता है कि बाय सेलिंग 24 पेन्स, 24 पेन बेचा गया है, ठीक है ना? तो CP ऑफ 24 पेन्स, 24 पेन्स का CP क्या हो जाएगा? ₹24X। क्या हो जाएगा? ₹24X हो जाएगा। तो लॉस परसेंट चाहिए, लॉस परसेंट। तो क्या होता है? लॉस बाय CP इंटू 100%। अभी लॉस कितने का हुआ? ₹3X का, CP कितना है? 24X। So loss ₹3X and CP is cost price of 24 penny is ₹24X into 100%। कितने का लॉस होगा? रुपीज से रुपीज कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, 3 8 जा 24, 100/8%। यहाँ 25 4 जा 2 4 जा 12, 1/2%। आप 12.5% भी लिख सकते हैं कि उसे 12.5% का लॉस हुआ। इस वाली कहानी कितनी सिंपल थी। क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि 24 पेन बेचा गया, क्रांति ने को लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? तो जितना पेन बेचा गया, तो उसने 3 पेन जितने में खरीदा होगा उतने का लॉस हुआ। तो CP कुछ दिया नहीं है, तो एक पेन का CP हमने X माना, तो 3 पेन का 3X हो गया, 24 पेन का 24X हो गया। हमने क्या किया? लॉस बाय CP इंटू 100% किया। सो हमने पाया कि लॉस परसेंट क्या निकल के आएगा। आई बात समझ में? चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाली क्वेश्चन, ये वाली कहानी आपको समझ में आराम से आ गई। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की कहानी जरा समझ लें क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नरेश सोल्ड 2 बुक्स। नरेश सोल्ड 2 बुक्स फॉर ₹600 each, thereby gaining 20% on 1 book, and losing 20% on the other book. Find his overall loss or gain percent, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि नरेश सोल्ड 2 बुक्स। नरेश ने 2 किताबें बेची, पहला बुक्स और दूसरा बुक्स। ये पहला बुक है, ये फर्स्ट बुक है और ये सेकेंड बुक है। नरेश ने 2 किताबें बेची, ठीक है ना? नरेश ने 2 बुक्स को सोल्ड किया, बेचा। तो कहता है कि सोल्ड फॉर 600 इच,
हर एक का सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस कितना 600 रुपया, इसका सेलिंग प्राइस कितना, तो ये भी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का भी कितना है 600 रुपीज, दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है 600 रुपीज के बराबर है। अब कह रहा है कि देयर बाय गेनिंग 20% ऑन वन बुक, तो इसे इस वाले पहले वाले बुक पे प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, गेन हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ कितने का 20% का पहले वाले बुक पे, ठीक है ना, एंड लूजिंग 20%। अब सेकेंड वाले बुक में क्या हुआ, लॉस हो गया 20% का। तो पहले में 20% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे में 20% का लॉस हो गया। तो कहता है कि फाइंड हिज ओवरऑल लॉस और गेन परसेंट। तो नरेश के पास दो बुक्स था, उसने दोनों को बेचा, एक बुक को बेचा 600 में, दूसरे बुक को भी बेचा 600 में, ठीक है ना। तो दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, लेकिन जब उसने पहले बुक को बेचा 600 में तो उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, जैसे उसने दूसरे बुक को बेचा 600 में उसे 20% का लॉस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि सेलिंग प्राइस तो दोनों बुक का सेम है, जरूर कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस होगा, उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे दोनों में प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि जब आपके पास सेलिंग प्राइस हो और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हो तो आप कॉस्ट प्राइस निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको दिया था, शायद आपको याद नहीं होगा, मैं फिर से याद दिलाता हूं। वो फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इन केस ऑफ प्रॉफिट। इन केस ऑफ लॉस मैंने आपको बोला था कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। इस बार क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट। चलेंगे आगे, जरा देखेंगे यहाँ पे सीपी निकालने का प्रोसेस हमारा क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे सीपी फर्स्ट वाले बुक में, बुक 1 की बात पहले कर लेते हैं, पहले वाले बुक का। इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है ₹600, प्रॉफिट परसेंट कितना मिला इसमें 20%। क्या मुझे यहाँ से कॉस्ट प्राइस मिल सकता है, तो कॉस्ट प्राइस मुझे यहाँ से मिलेगा SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूला से। सेलिंग प्राइस कितना है 600 इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मीन्स 100 प्लस 20%। इसे हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो क्या मिलने वाला है 600 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 20 इट इज 120, एक जीरो कटा एक जीरो कटा, 12 5 जा 60, क्या मिल गया कॉस्ट प्राइस मिल गया 500, कॉस्ट प्राइस क्या मिल गया 500। इस वाली कहानी में सीपी क्या मिल गया, इसकी सीपी मिल गया 500। अब आगे चलेंगे, इस वाली कहानी में हमें बुक सेकेंड की बात कर लेते हैं। सेकेंड बुक जब उसने बेचा तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ था 600 रुपया, उसने सेकेंड बुक 600 में बेचा, इस केस में उसे लॉस परसेंट कितने का मिला था 20% का। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे सीपी चाहिए, तो सीपी इक्वल टू एसपी माइनस लॉस परसेंट। अब एसपी क्या हो गया, एसपी दिया हुआ है 600 इंटू 100, अब 100 माइनस लॉस परसेंट मीन्स 100 माइनस 20%, क्या मिलेगा यहाँ पे, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा क्या 600 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 20 इट इज 80, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे और कटने की कोई संभावना है क्या, देख लेते हैं यहाँ से सीपी कैसे निकल के आएगा। सो यहाँ पे ये 4 टाइम में ये 30 और कटेगा, ये 25 से कट रहा है, 25 3 जा 75, क्या मिल गया, तो इस केस में सीपी मिला है 750। क्या मुझे दिख रहा है कि बुक सेकेंड बुक का कॉस्ट प्राइस 750 है और फर्स्ट बुक का कॉस्ट प्राइस 500 है। हमें बोला ओवरऑल लॉस या गेन परसेंट, हमें ओवरऑल लॉस या गेन परसेंट क्या मिला है, तो उसमें जरा चलेंगे और देखेंगे कैसे मिलेगा ओवरऑल। देखिए मुझे तो ये पता चल चुका है कि पहले वाले बुक का सेलिंग प्राइस 600, कॉस्ट प्राइस 500। क्या मैं इसको लिख लूं दोबारा, इसको दोबारा लिख लेता हूं, जो मुझे मिला है बुक 1 में हमें सीपी कितना मिला निकाल के 500 और एसपी कितना दिया हुआ है ₹600। चलिए ये पहले वाले बुक की कहानी हो गई। दूसरे वाले बुक में देख लीजिएगा सीपी कितना है 750 और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या है 750, सेलिंग प्राइस तो सेम ही था। और बुक सेकेंड की बात कर लेते हैं, बुक सेकेंड में कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस
750 मिला था और सेलिंग प्राइस कितना है ₹600। अब ध्यान से देखिए, आगे करने वाले हैं टोटल सीपी। टोटल सीपी क्या हो जाएगा, तो ये सीपी प्लस ये सीपी, 750 प्लस 500 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1250। ये टोटल सीपी हो गया। टोटल एसपी क्या मिलेगा, टोटल एसपी इट इज 600 प्लस 600 इक्वल टू 1200। क्या मिल जाएगा 1200। टोटल सीपी 1250, टोटल एसपी ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस 1250 है, सेलिंग प्राइस 1200 है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है। कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है तो वहां पे लॉस होता है। लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी इज कितना है 1250 और एसपी है 1200। माइनस करने पे लॉस क्या मिल जाएगा, लॉस विल बी 50 रुपीज। लॉस क्या मिलेगा 50 रुपीज। देयरफॉर हमें चाहिए लॉस, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट ही आएगा, तो लॉस परसेंट क्या मिल जाएगा, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100%। लॉस कितने का है 50 रुपीज का है। सीपी क्या है, सीपी दिया है हमें यहाँ पे 1250 मल्टीप्लाइड बाय 100%। रुपीज से रुपीज कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 525 जा 125, 25 4 जा। चलिए बताइए कितने परसेंट का लॉस हुआ, 4% का लॉस हो गया। इस केस में दोनों का सेलिंग प्राइस दोनों किताबों का सेम था, लेकिन दोनों का कॉस्ट प्राइस अलग था। दोनों को हमने निकाला। दो फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया था कि जब आपके पास प्रॉफिट परसेंट और सेलिंग प्राइस होगा तो आप कौन फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, जब आपके पास क्या होना चाहिए, जब आपके पास सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट होगा तो फॉर्मूला आप लगाते हैं एसपी मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसको लगा के हमने सीपी निकाल लिया पहले बुक का। दूसरे केस में हमने क्या किया, दूसरे केस में हमने किया वही काम कि यहाँ पर भी इस सेकेंड बुक का सीपी निकालने के लिए हमने क्या किया, एसपी मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट करके आपने दूसरे बुक का सीपी निकाले। दोनों का सीपी प्लस करके एसपी को प्लस करके आपने डिफरेंस क्रिएट किया कि कौन बड़ा कौन छोटा है। उससे अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको लॉस मिला तो आपने यहाँ से निकाल लिया लॉस परसेंट और इस पूरे ट्रांजेक्शन में आपको 4% का लॉस हुआ। आई बात समझ में। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की कहानी को जरा समझ लेते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले पढ़ेंगे ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, कहता है कि बाय सेलिंग अ बॉल फॉर ₹39 a shopkeeper gain 30% at what price should he sell it to gain 40%। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पहले पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या बोला, सेलिंग अ बॉल, एसपी ऑफ अ बॉल, एक गेंद का सेलिंग प्राइस कितना बता रहा है 39 रुपीज। एक बॉल का सेलिंग प्राइस कितना बता रहा है 39 रुपीज। तो जैसे ही शॉपकीपर ने एक बॉल को इतने में 39 में बेचा तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ 30% का। तो गेन या प्रॉफिट दोनों एक ही चीज होता है, तो कितने का हुआ उसे 30% का उसे प्रॉफिट हो गया। आया समझ में। कहता है वह कितने में बेचता कि उसे 40% का प्रॉफिट होता। क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़िएगा कि अगर शॉपकीपर दुकानदार ने एक बॉल को 39 में बेचा तो उसे 30% का प्रॉफिट हुआ। वह कितने में बेचता, ये पहला एसपी है तो ये प्रॉफिट बना। दूसरा एसपी क्या होगा, वह नेक्स्ट टाइम कितने में बेचेगा कि उसे 40% का प्रॉफिट होगा। सेकेंड एसपी निकालना है। नहीं समझे, फिर से देखिए
कि एक बॉल को 39 में बेचा तो प्रॉफिट 30% का। अब बॉल को नेक्स्ट टाइम कितने में बेचेगा, सेकेंड टाइम कितने में बेचेगा, सेकेंड टाइम सेलिंग प्राइस क्या होगा कि हमें प्रॉफिट मिलेगा 40% का उसी बॉल पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिए, जब आपको सेलिंग प्राइस दिया 39 रुपीज और गेन परसेंट दिया है 30%, तो आप खटाक से निकाल दीजिए सीपी। सीपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब एसपी कितना है, एसपी है ₹39 इंटू 100 हो जाएगा, और 100 प्लस पी परसेंट मीन्स 100 प्लस 30%। इसे सॉल्व कर ली जल्दी से। सॉल्व करने पे आपको यहाँ पे क्या मिले वाला, 100 प्लस 30 130, जीरो से जीरो कट गया, 3 13 3 जा 39। अब यहाँ पे ₹30, उसे कितना, उसका सीपी क्या, बॉल का सीपी क्या है, 30 रुपीज। क्या सेलिंग प्राइस तो आप बदल सकते हैं, अगर आपने एक बार में बॉल खरीद लिया है, आप उसे 39 में बेचें या 40 में बेचें या 50 में बेचें, लेकिन कितना में खरीदा वो तो आपका फिक्स हो गया है। कॉस्ट प्राइस तो आपका फिक्स हो गया, आपको इतने में ही बॉल मिला है, वो आप चेंज नहीं कर पा रहे। लेकिन आप कितने में बेच रहे हैं, अगर आपके पास कोई सामान है, कितने में बेच रहे हैं, कभी कोई बॉल है तो उसको आप बेचना चाहेंगे कि चलो 10 रुपीज में बेच दे, 20 में बेच दे, 30 में बेच दे या 40 में बेच दे, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो शॉपकीपर से आपने लिया है वो तो फिक्स रेट में आपने लिया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपने बॉल को पहली बार बेचा 39 में तो इतने का प्रॉफिट हुआ, कितने में बेचेंगे तो आपको 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो सीपी तो आपका फिक्स हो गया बॉल का, इतने में ही आपने लिया है। अब आप कितना में बेचें कि इतने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, तो आपको दिख क्या गया, आपको सीपी साफ साफ दिख रहा है कि ₹30, ये तो नहीं बदलने वाला है। आपका प्रॉफिट परसेंट भी दिख गया इस बार कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, 40% हो गया। अब इसका एसपी निकाल लो। एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी इंटू 1 प्लस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, यही होता है ना फॉर्मूला। एसपी इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अब सीपी आपको क्या मिला है, 30 रुपीज। क्या करने वाले, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या है, 40% अपॉन 100। क्या करूं यहाँ पे, 30 इंटू 100 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 140 अपॉन 100। दो जीरो ऊपर में दिख रहा होगा, ये जीरो, ताकि नीचे का दो जीरो कहानी खत्म कर दे। 14 3 जा क्या हो जाएगा, 42। उस बॉल को कितने में बेचा जाए, न्यू एसपी क्या हो जाएगा, 42। आप यहाँ पे लिख दें देयरफॉर न्यू एसपी, नया वाला एसपी क्या हो जाएगा, 42। अगर आप बॉल को 42 में बेचेंगे तो देन यू विल गेट 40% प्रॉफिट। तो अब आपको 40% का प्रॉफिट मिलने वाला। बातें समझ में आई आपको, कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आएगा आपको कि कहेगा आपको किसी भी चीज का, आर्टिकल का दाम सेलिंग प्राइस ये है तो प्रॉफिट ये है, उसका नया सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर प्रॉफिट ये है। तो वही सेम कहानी है कि किसी आर्टिकल का दाम सेलिंग प्राइस ये है तो प्रॉफिट परसेंट ये है, प्रॉफिट परसेंट अगर ये है तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा आर्टिकल का। ऐसे क्वेश्चन को घुमा के फिर पूछेगा, बट आपको यही कंसेप्ट लगानी है यहाँ पे और यही सॉल्यूशन आपको वहां पे अप्लाइड करनी है, आपको आंसर आपके सामने दिख जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन पे आके जरा अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इसको मिटा दें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में जरा देखेंगे। कहता है अनवर अनवर sold two articles. Anwar sold two articles. He sold one of them at 20% profit for rupees 150 and the other at 25% loss for rupees 120. Find his overall profit या लॉस परसेंट। लॉस
परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि अनवर सोल्ड 2 आर्टिकल्स। अनवर 2 आर्टिकल्स बेच रहा है। कितना आर्टिकल बेच रहा है? आर्टिकल मीन्स क्या? कोई भी सामान, कोई भी सामान को आप आर्टिकल कह सकते हैं। तो अनवर ने 2 सामान बेचे, 2 आर्टिकल बेचा। उसने एक सोल्ड वन ऑफ देम एट 20%, एक आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे बेचा। और बेचने के बाद उसका सेलिंग प्राइस क्या था? 150। आई समझ में? 20% के प्रॉफिट पे बेचा तो सेलिंग प्राइस 150 है। और दूसरा सामान सेकेंड आर्टिकल जो है वह 25% के प्रॉफिट पे बेचा, तो सॉरी 25% के लॉस पे बेचा, तो इतने में बेचा। न्यू इसका सेकेंड आर्टिकल का लॉस परसेंट ये है, सेलिंग प्राइस ये है। पहले आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंट ये है, सेलिंग प्राइस वो है। अब यहाँ पे कहानी बन रही है कि ओवरऑल दोनों सामान में उसको ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस परसेंट मिला है, ये बताना है। कि अगर दोनों को बेचने के बाद अगर उसे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट क्या है, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट क्या, वो निकालना है। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में जरा भी दम नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। केस फर्स्ट में आते हैं, पहले वाले केस में आते हैं। क्या बोला है कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट प्रॉफिट कितने परसेंट का दिया है? 20% का। और सेलिंग प्राइस कितना है? ₹150। क्या यहाँ से आप सीपी निकाल लेंगे? एसपी मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। एसपी कितना है? 150 इंटू 100, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 20। तो 150 इंटू 100 अपॉन 120। इसको हम क्या कैंसिल करेंगे? 0 से 0 को 5 3 जा 4 3 जा 425 जा 25 5 जा 125, इतने परसेंट, इतना 125 रुपीज का क्या है? इसका कॉस्ट प्राइस है। सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल 125 निकल के आया। चलिए अब केस सेकेंड में आते हैं। केस सेकेंड में क्या बोल रहा है? इस बार जो है लॉस परसेंट कितने का दिया है? लॉस परसेंट दिया है 25% का, फिर से 25%। और सेलिंग प्राइस कितना है? ₹120। क्या मैं यहां से दोबारा कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं? सो एसपी मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। एसपी कितना है? ₹120 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। सो 100 माइनस लॉस परसेंट क्या हो जाएगा? 25%। तो ₹120 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 25 इट इज 75। 25 4 जा 25 3 जा। देखिए ध्यान से, ये आपका कटेगा 120 इंटू 4/3, कितना से? 3 4 जा 12, ₹160। तो सीपी सेकेंड मिल गया, सीपी फर्स्ट मिल गया, सीपी फर्स्ट सीपी सेकेंड। अब यहाँ पे लिखिए टोटल सीपी कितना हो गया? पहला सीपी कितना है? 125। पहला सीपी कितना है? 125। दूसरा सीपी कितना है? 160। 160 दोनों को ऐड करिए, 055 628 112, ये है टोटल सीपी। टोटल एसपी क्या हो जाएगा? टोटल एसपी, टोटल एसपी जल्दी बता दीजिए कितना होगा? 120 पहला एसपी, 150 दूसरा एसपी। सो 120 प्लस 150 क्या मिलेगा टोटल एसपी? सो 000527112 दिख रहा होगा। ये रहा सीपी, ये रहा एसपी। तो एसपी जो है वह छोटा है, सीपी जो है बड़ा है ना? सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है। सीपी है 285 रुपीज, एसपी है 270 रुपीज। तो एसपी छोटा, सीपी बड़ा, तो क्या हो जाएगा? लॉस। लॉस इक्वल टू क्या था? सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना हो गया? सीपी मिला यहाँ पे ₹285 और एसपी है 270। माइनस करने पे क्या मिलेगा? 15 रुपीज मिलेगा। कितना मिलेगा? 15 रुपीज। हमसे पूछा है ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, जो भी है, लॉस आए तो लॉस परसेंट ही होगा, तो हम यहां से निकाल लेंगे लॉस परसेंटेज। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, हम यहाँ पे क्या करेंगे? निकाल लेंगे लॉस से लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो हमें लॉस कितने का मिला है? ₹15 का लॉस मिला है। तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा? लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100%। लॉस कितने का है? ₹15 का लॉस है। सीपी कितना दिया है? कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? कॉस्ट प्राइस 285, ₹285 इंटू 100%। रुपीज से रुपीज कट गया। अभी और कुछ कटने वाला है क्या?
यहाँ से काटेंगे 5 3 जा 5, 5 जा 5 7 जा, ये 19 से कटेगा। 100/19%, इसको डिवाइड लगाइए 19 को 100 में। 19 5 जा 95, माइनस करने पे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। पॉइंट डालिए 0। 19 2 जा 38, माइनस करने पे क्या मिलेगा? माइनस करने पे आपको मिलेगा यहाँ पे 10 - 8 2 मिला, यहाँ पे 4 - 3 1 मिला, 0। 19 हाउ मेनी टाइम्स? 19 6 जा। आई होप 19 6 जा क्या होता है? 19 6 जा 114, 19 6 जा 114, यहाँ पे 06 मिलेगा। मीन्स 5.26 क्या मिला यहाँ पे? 5.26%। आप इसको चाहे तो अप्रोक्सीमेटली पूछा है, क्या पूछा है? अप्रोक्सीमेटली, लगभग। तो आप अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे, आप अप्रोक्सीमेटली 5.26 को बना सकते हैं 3%। तो 5.3% जो है उसे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। क्या हो गया यहाँ पे? 5.3% का उसको ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली लॉस हो जाएगा। आई वाली कहानी पकड़ में आई? तो इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को पकड़ना है, सॉल्व करना है। बाकी और भी क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे। इस लेक्चर में इतना रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।